हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे सेल 37 चैनल में। आज मैं आपको जो है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को कैसे याद करना वो बताऊंगी और इनकी हम कितने वॉल्यूम्स को अपने जो एयर की होती है उसको कितना इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है हमारी, उसको मैं आज आपको डिटेल में बताऊँगी। और ये बताऊँगी एक पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंट प्लेसेस पे। ये सभी चीज़ों का आज हम देखेंगे। मेरे साथ बने रहें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं हम। ये सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को क्या होती है सही मायने में। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इज दैट इट इज द सम ऑफ टू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। समझ रहे हो ना? इट इज़ द सम ऑफ टू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड दी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, कि जो वॉल्यूम्स जो होते हैं टू वॉल्यूम्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये सभी इनके फॉर्मूलेज हैं और वॉल्यूम्स इन सभी की वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कि हम एक नॉर्मल एक्सपायरेशन, हम एक नॉर्मल जो हम सांस बाहर निकालते हैं, एक नॉर्मल सांस बाहर निकालने के बाद हम कितनी कैपेसिटी है हम में एक नॉर्मल जो है ऑक्सीजन को अंदर लेने की, तो वही क्या कहलाती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। कि एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान हम कितनी जो एयर को इनहेल कर सकते हैं उसको कहते हैं हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और इसमें कौन कौन सी जो है ऐड होंगे वॉल्यूम्स, ये आपके टीवी और आईआरवी जो वॉल्यूम्स है ये इसमें ऐड होंगे, क्योंकि इन दोनों से मिलके ही, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि आपके जो है टू वॉल्यूम्स या फिर टू वॉल्यूम से ज़्यादा मिलकर वॉल्यूम्स क्या बनाते हैं, आपके कैपेसिटी बनाते हैं। ठीक है, और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी क्या होती है भाई, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को समझ ले। एक नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद, नॉर्मल इंस्पायर ये होता है जो अपने आप इंस्पायर होता रहता है। अब मैं खड़ी हूँ, अब अपने आप इंस्पायर हो रहा ना, अब अपने आप सांस अंदर जा रही, सांस अंदर जाने को क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन। ठीक है, तो वो जब सांस अंदर जाती है तो उसके बाद हम कितनी कैपेसिटी से अपनी ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि हम एक नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी कैपेसिटी से हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकते हैं। तो कितनी को निकाल सकते हैं हम, 1500 से लेके 2000 ml तक की, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक है, और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में हम कितनी ऑक्सीजन को ले सकते हैं, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद हम 2500 से लेके 3000 ml तक जो है ऑक्सीजन को हम अंदर ले सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। और इसमें कौन कौन से वॉल्यूम्स से मिलके आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनती है, टीवी इट मीन्स टाइडल वॉल्यूम, ईआर मीन्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, फिर आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये कैपेसिटी का मतलब है कि भाई आपके नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान आप एक नॉर्मल जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हो अपने आप, जैसे नॉर्मल का मतलब होता है जो अपने आप सांस बाहर निकलती रहती है और अंदर आती रहती है, उसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, पहले तो ये चीज़ समझ लें। तो अब जो नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन में नॉर्मल जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नाक से जो निकलती है उसके बाद हमारे लंग्स में कितनी कितनी एयर को रखने की कैपेसिटी है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल का मतलब से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ बची हुई जो एयर है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन कितनी है, 2500 से लेके 3000 ml तक है। ठीक है, मिलीलीटर, ml का मतलब है मिलीलीटर। 2500 से लेकर के 3000 तक हम अपनी एयर को वॉल्यूम के मतलब लंग्स के अंदर रख सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, फिर आता है आपका वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है हम मैक्सिमम जो है कितनी जो है ब्रीथ कर सकते हैं एयर को आफ्टर दी फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ठीक है, हम कितनी मैक्सिमम एयर को अंदर ले सकते हैं आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सिबल एक्सपायर, अब आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगी वाइटल कैपेसिटी को। ठीक है,
अब आप अपने फोर्स की तरफ सांस बाहर निकालिए। इसको सांस बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन। और सांस अंदर लेना क्या कहलाता है? इंस्पिरेशन। ठीक है, सांस बाहर निकालिए। अब इसके बाद ये सांस बाहर निकल गई, हमने फोर्स के द्वारा सांस निकाली है ना, इसके बाद आप कितनी मैक्सिमम एयर को अंदर ले सकते हो। अब आप अंदर लोगे ना, इसको कहते हैं हम वाइटल कैपेसिटी। क्या कहते हैं हम? वाइटल कैपेसिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? और आपका एक और होती है आपकी, तो वाइटल कैपेसिटी कितनी ले सकते हैं? 3500 से लेकर के 4000 ml तक। ये भी वेरी करती रहती है पीपल टू पीपल। ठीक है, ये 3400 से लेकर के 48000 ml तक जो है वेरी करती है। डिपेंड करता है कि जो पीपल है वो ओल्ड है या यंग पीपल जो होते हैं उनमें वाइटल कैपेसिटी जो है ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू दी ओल्डर मैन। ठीक है, और मेल और फीमेल की बात करें तो मेल के अंदर जो कैपेसिटी होती है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, वो ज़्यादा होती है देन दी फीमेल। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। बात समझ में ही नहीं आई? एक अदर टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? वो होती है आपकी आरवी। कौन कौन से वॉल्यूम्स? आरवी वॉल्यूम, आरवी मतलब रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी का मतलब टाइडल वॉल्यूम, और आईआरवी का मतलब है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और का मतलब है, इन सब को ऐसे भी कर सकते हैं, आईसी मतलब जो है आपकी ऊपर वाली इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस में एफआरसी कैपेसिटी। इसका मतलब है एक्सपायरेटरी आईसी मतलब ये वाली इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इन दोनों को मिला करके आपकी ये वाली कैपेसिटी जो है बनती है। इस पॉइंट को याद रखें। और आप जो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में कौन कौन सी कैपेसिटीज आएंगी? आपकी ये वाली कैपेसिटीज आएंगी, ER प्लस टीवी प्लस IRV और TC प्लस ERV। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इन सारी चीज़ों को एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुझसे जो है पूछ सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, उसके बाद भाई हम देखेंगे आपके, ये सब आपके जो है नोट डाउन हो गए आई थिंक मेरे हिसाब से। ठीक है, ये वाली कैपेसिटी इस वाले की थी, ये दोनों। ठीक है, यहाँ मैंने लिखी नहीं थी इसकी ERV प्लस RV। इनसे मिलके क्या बनता है? आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनती है। ठीक है, तो ये कौन कौन से वॉल्यूम से मिलके? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, RV मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों से मिलके क्या बनती है? आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है बनती है। बात समझ में आई कि भाई नहीं आई? ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए एक एक करके, और इनके वैल्यूज़ को भी याद कर लिया। आप कितनी जो है एयर को इनहेल या एक्सहेल जो है कर सकते हो, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर आगे मैं बात करती हूँ एक्सपायरेटरी। आपकी ये क्या है? आपके पार्शियल प्रेशर्स हैं। क्या है आपके? अब जो मैं समझाने वाली हूँ वो क्या है? आपके पार्शियल प्रेशर्स को समझाऊंगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर की, कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में कितना होता है, और एल्वोली में कितना होता है, ब्लड में कितना होता है, और ऑक्सीजनेट ब्लड में कितना होता है, टिश्यूज में कितना होता है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर की बात करूं, रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो ऑक्सीजन यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, ये ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक एयर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे कितना इसका पार्शियल वॉल्यूम है? वो है आपका 159। ठीक है, और इसको जो है हम मिलीमीटर Hg में जो है इसको मेज़र करते हैं। CO2 का कितना एटमॉस्फेरिक एयर है, मतलब एयर में कितना जो है पार्शियल प्रेशर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के एल्वोली में देखेंगे पार्शियल प्रेशर कितना होता है? वो 104 होता है। बात समझ में नहीं आई? और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का कहूँ तो 40 होता है। कितना होता है भाई? 40 होता है। और मैं अगर ऑक्सीजन का ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, उसमें पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का? वो 40 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 45 होता है। इनको मैं याद करना बताऊंगी, पहले देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का मतलब ये तो डीऑक्सीजनेटेड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है ऑक्सीजन का? वो 95 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है? 40 पार्शियल प्रेशर होता है।
ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर मैं ऑक्सीजन का टिश्यूज़ में कितना होता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज़ में कितना होता है 45। देखो इन सभी को याद करने का तरीका देखो, टिश्यूज़ और इन दोनों को लीजिए पहले, ये बिल्कुल सेम है ना, तो दोनों से एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज़ में बिल्कुल सेम इनकी जो है पार्शियल प्रेशर्स हैं, मतलब ऑक्सीजन का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 40 है और टिश्यूज़ में भी 40 है, ये याद हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में 45 था और टिश्यूज़ में भी 45 था। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब ये तो याद हो गई आपको। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कोई इसको याद कर लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वोली में बिल्कुल सेम है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। और बचा कौन सा? एटमॉस्फेरिक एयर, ये आप याद कर ही सकते हो, ठीक है। एक को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप इजीली याद, इतनी तो आपकी जो है याद करने की कैपेसिटी भी होगी। तो भाई मैंने आपको क्या समझाया आज? रेस्पिरेटरी कैपेसिटी समझाया। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है और पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भाई कि कहाँ पे कितना कितना होता है और कैसे कैसे याद करते हो। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपकी जो है सारी चीज़ें आज कवर हो गई होंगी। तो कोई भी चीज़ अगर क्यूरियस रहती है वो मुझे कमेंट में करके बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके पास मेरी नोटिफिकेशंस क्लासेस की पहुँचती रहे। सो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर ले और सब्सक्राइब जो रेड कलर का बटन है वहाँ पे जाके उसको क्लिक कर ले, ताकि आपके पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्ज। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।